अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम लोग आए हैं पिंडी में। पिंडी कमेटी चौक में उमर रोड पर ये लोकेशन है। ये नवीद साहब का सेटअप लगा हुआ, ये एवरी बनाई। ये नवीद साहब की पूरी एवरी का व्यू है। चलाइए आपको दिखाते हैं पूरी एवरी का व्यू। अस्सलाम वालेकुम नवीद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूँ। आपका क्या हाल है? ठीक है, बस शुक्र है अल्लाह पाक का। जी नवीद साहब, सबसे पहले आप ये बताइए, ये शौक़ आपको कब से हुआ? ये शौक़ तो मुझे बचपन से ही है, लेकिन ये है कि ये प्रोफेशनल शौक़ में तकरीबन कोई 3-3.5 साल हो गए हैं। ये अल्बिनो का तो अभी मैंने किया है। पहले मैं लटीनो पर्सनाटा और अल्बिनो रेड आइज़ जो है ना, मतलब इनका शौक़ था। ठीक। अच्छा नवीद साहब, ये मैंने सुना है कि आपको बचपन से ही बर्ड्स का शौक़ था, और लेकिन ये पैरट जो आपने ये पैरट्स लगाए हैं, तो इनमें आपका तजर्बा कितना हो गया, कितना एक्सपीरियंस है आपका? इनमें तकरीबन मुझे 2-1 साल का जो है ना तजर्बा हो गया इनका। ठीक। क्योंकि इसमें थोड़ी सी पहले शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आई मुझे जी। लेकिन वो वक्त गुज़रने के साथ साथ अब मुझे काफ़ी कुछ इन परिंदों से सीखने को मिला। कुछ आगे पीछे से इन्फॉर्मेशन मिली, उस सब को जमा करके तो एक बेहतरीन जो है बिज़नेस की तरफ आ रहा हूँ मैं। ठीक। तो नवीद साहब, ये बताइएगा कि आपने इनसे माशाल्लाह अभी तक कितने 2 सालों में आपने क्या प्रोग्रेस इनकी देखी है कि कितने इनके चिक्स आए हैं आपके पास? देखिए, पिछले साल और उससे पिछले साल तो ना होने के बराबर जो है चिक्स थे, क्योंकि इतनी मालूमात नहीं थी। ठीक। इस दफ़ा माशाल्लाह तकरीबन मैंने 45 चिक्स सेल किए हैं। ठीक। और ये 8-10 चिक्स जो है मैंने घर के लिए जो है सेफ भी की हैं। सही। तो माशाल्लाह अभी भी बॉक्स में जो है अंडे बच्चों का एक सिलसिला चल रहा है। ठीक। तो वैसे अब तो जो है ना इस काम को और बढ़ाने का शौक़ पैदा हो रहा है। ठीक। ये एक बहुत अच्छा और माकूल शौक़ है, अगर इसे शौक़ के तौर पे और बिज़नेस के तौर पे दोनों देखा जाए तो। ठीक। अच्छा नवीद साहब, आजकल ये बताइएगा, जो नए जो लोग रिसर्च करते यूट्यूब के ऊपर इस बिज़नेस के रेफरेंस से, जो रिसर्च करके जो इस बिज़नेस में आना चाहते हैं, आपने भी वैसे ही आए हैं, लेकिन आप ये बताइएगा इस बिज़नेस में कैसा वो देख रहे हैं, आप इस बिज़नेस को कैसा देख रहे हैं? देखिए, ये बिज़नेस तो अच्छा है, लेकिन ये है कि अच्छे लोग आगे से मिल जाए ना, ठीक, तो फिर तो ये एक बहुत अच्छा काम है। ठीक। अब मसलन ऐसे कि अब कुछ लोग ऐसे हैं कि वो दिखाते कुछ हैं, करते कुछ हैं। सही। उसमें जो नए मेरे जैसे या कोई और नए आने वाले जो हैं, जब उनके साथ धोखा होता है ना जी, फिर वो सब कोई बुरा समझते हैं, फिर वो इस शौक़ को भी बुरा समझते हैं। ठीक। तो बाकी आप ये क्या नए लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं तो यही मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जो है एक शौक़ बहुत अच्छा शौक़ है, और ये अगर सही शौक़ के तौर पे किया जाए तो इसका बेनिफिट ये भी है कि अगर जिस वक्त ये आपकी कॉलोनी है और ये आपका सेटअप चल पड़ेगा, तो आपको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट वाला जो है ना, एक सपोर्ट की सूरत में आपको घर से ही जो है ना, मतलब एक इनकम का ज़रिया बन जाएगा। ठीक। अच्छा नवीद साहब, ये आपका कौन सा पेड़ है? ये लटीनो पर्सनाटा है, ब्लैक आइज़ का है। ठीक। ये पिछली दफ़ा इसने 5 चिक्स दिए मुझे। ठीक। अभी क्या इसकी प्रोग्रेस आई हुई है? इसकी प्रोग्रेस यही है कि माशाल्लाह फिर इसने जो है 5 एग ले किए हुए हैं। ठीक। ये नवीद साहब आपका दूसरा पर्सनाटा का लगा हुआ है, ब्लैक आई में ये ब्लैक आइज़ में। ठीक है। ये पूरा केज जो है ब्लैक आइज़ में है। ठीक। तो इसकी क्या प्रोग्रेस है आपके पास? इसने भी माशाल्लाह पिछले सीज़न में मुझे 4 चिक्स दिए थे। ठीक। तो अभी माशाल्लाह इसके 3 एग आए हुए हैं आपके पास? जी, जी। ठीक। नवीद साहब का ये आपका तीसरा पेड़ है? जी, जी। ये भी ब्लैक आइज़ में? ये भी ब्लैक आइज़ में है। ठीक। इसकी क्या प्रोग्रेस चल रही है माशाल्लाह?
अच्छा, माशाल्लाह फीमेल पिछली दफ़ा भी इसने 5 फीमेल अंडों पे बैठी हुई है जी जी जी, और एग दिए हुए हैं। जी। ठीक। नवीद साहब, ये कौन से पेड़ आपके इसमें लगे हुए हैं? ये लेटिनो पर सनाटा है रेड आइज से। ठीक, तो ये रेड आइस का पूरा सेटअप लगा हुआ है आपका? जी जी। ठीक हो गया। तो इनकी क्या प्रोग्रेस चल रही है? इनके माशाल्लाह प्रोग्रेस ठीक ही है। ठीक चिक्स आए हुए हैं, वो भी ठीक। अभी आपको दिखाते हैं। ठीक, चलिए व्यूअर्स इनके चिक्स देखते हैं। ये पेड़ है नवीद साहब का एक लोटिनो रेड आइस के अंदर, तो चले इसकी प्रोग्रेस आपको दिखाते हैं जी। माशाल्लाह माशाल्लाह इसमें 2 बच्चे आए हुए हैं। एक व्यूअर्स ये इनका पेड़ है रेड आइस का, ये मादा जो है एग पर बैठी हुई है। एक पेड़ ये लगा हुआ है नवीद भाई के पास, और इसकी प्रोग्रेस देखते हैं। ठीक हो गया जी। आपके घर की ब्रीड है ये बच्चे सारे? जी, ये घर के ब्रीड है। ठीक है, ये फिशर के और ये एक फिशर है। ठीक ठीक हो गया माशाल्लाह माशाल्लाह। जी नवीद साहब, ये ऑस्ट्रेलियन की आपने एक कॉलोनी बनाई हुई है? ये बस शौक के लिए कॉलोनी बनाई हुई है जी माशाल्लाह। इनका भी अब चिक्स काफ़ी बेहतर पोजीशन में है। ठीक, तो बाकी इनके चिक्स आपने सेल कर दिए? जी, कल ही सेल किए मैंने। ठीक हो गया। 24 ठीक, 24 चिक्स आपने कल सेल जी, किए जी। इनके। ठीक माशाल्लाह। दूसरी कॉलोनी लगी हुई है नवीद साहब आपके पास? जी, ये दूसरी कॉलोनी है। ठीक, तो इनके अंदर भी प्रोग्रेस है या इनके भी बच्चे आपने सेल कर दिए? जी, इन दोनों के बच्चे जो है ना कल ही सेल किए हैं। ये पहली एक दफ़ा कॉलोनी में से बच्चे मैंने तकरीबन 45 सेल किए हैं, और कल जो है मैंने 24 किए हैं। ठीक तो अभी कम से कम 12 या 14 बच्चे अभी भी मौजूद हैं इनमें। ठीक। अच्छा नवीद साहब, मैं देख रहा हूँ कि बाहर का जो टेम्परेचर है इस्लामाबाद में तो सर्दी होती है काफ़ी, जी, जी। लेकिन आपने बड़ा ये यहाँ का अंदर का माहौल जो है ना मैं देख रहा हूँ बड़ा मेंटेन करके रखा हुआ है। और ये आपकी डिवाइस भी लगी हुई है, आपने वैसे 22 पे फिक्स किया हुआ है लेकिन ये 26 दिखा रहा है, इसका क्या वो तरीक़ेकार? इसका ये अब सूरज की वजह से ऊपर जो स्टील की शीटें हैं ना उनमें तपश की वजह से ना जी अंदर टेम्परेचर बढ़ गया है। सही तो ये डिवाइस तो अपना फंक्शन रात को करती है। सही। अब इसे मैंने 22 पे एडजस्ट किया हुआ है। जी रात को ये ऑन ऑफ हीटर खुद ही होता है ठीक। डिवाइस की मदद से। ठीक, ये ज़रा बताइएगा हमारे व्यूवर्स को ये किस तरह आपने ये लगाया हुआ है, ज़रा ये बताइएगा। ये बस मैं इलेक्ट्रिक का काम करता था जी सीएनजी स्टेशनों का, वहीं से एक फार्मूला मैंने लिया सही। और वो मैंने अपने यहाँ परिंदों के लिए जो है ना इस्तेमाल कर लिए। ठीक, इसमें मुझे ये फ़ायदा है कि एक तो बिजली ज़ाया नहीं होती, बिल्कुल। दूसरा ये है कि जब टेम्परेचर की यहाँ पे ज़रूरत होती है जी उस वक्त जो है हीटर ऑन होता है, वैसे हीटर ऑन नहीं होता। ठीक 22 से नीचे जिस वक्त जाता है जी, फिर ये ऑफ हो जाता है, ऑन होता है। ऑन हो जाता है। 22 पे आके वो इसे बंद कर देते हैं, कट कर देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा ये व्यूवर्स ये देख सकते हैं, ये बड़ा अच्छा लगाया हुआ है, ये ऑटोमेटिक डिवाइस लगी हुई है, साथ में ये इसका एलिमेंट लगा हुआ है, तो ये ऑटोमेटिकली टेम्परेचर को बराबर रखता है, तो इससे बिजली भी नहीं खर्च होती। यानी कि जैसे ही टेम्परेचर अपने लेवल पे आता है तो ये ऑफ़ हो जाता है, और जैसे ही टेम्परेचर लो होता है तो ये ऑन हो जाता है। तो ये बड़ी अच्छी आपने ये बड़ा अच्छा ये तरीक़ेकार आपने लगाया हुआ है एक मेंटेन करने के लिए मौसम को। देखें वैसे बिजली का रेट इतना हाई हो जाता है जी बिल्कुल। और उसमें ये है कि आप ये अगर ज़रूरत नहीं भी है हीटर, तो जिस वक्त तक आपके पास टाइम नहीं है आप आके उसे ऑन ऑफ नहीं कर सकते। ठीक, ये ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं ठीक। पड़ती। अच्छा नवीद साहब, ये जो आपने इतनी माशाल्लाह रेड आइस की ब्रीड ली हुई है, इसका असल में राज क्या है, ये ज़रा हमारे लोगों को बताइएगा ज़रा आप। राज कुछ भी नहीं है, बस इन्हें इनकी देखभाल ठीक से की जाए, ठीक, इन्हें एक प्रॉपर तरीके से रिहाइश इन्हें मिले सही, और इन्हें खाना वगैरह टाइम पे मिले, ठीक। तो इसमें यही राज है इसका। परिंदे अगर खुश होंगे तो वो आपको ब्रीड करके देंगे। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए आप सीड में इनको क्या दे रहे हैं? सीड के अंदर मैं इनको मिक्स दाना दे रहा हूँ। ठीक है, मिक्स दाने में क्या क्या चीज़ आप इनको मिक्स देते दाने हैं? में कंगनी है, बारीक कंगनी है जी चीना है, उसके अलावा कुर्तम है। ठीक। कुर्तम ये व्यूअर्स ये इनका
दाना सारा बनाया हुआ है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये मैंने आज ही सुबह साफ़ किया है जी। तो इसमें अभी मैंने लेके आनी है वो मज़ीद। अभी आपसे फारिग होऊंगा तो बाज़ार से मैंने लेके आनी है चीज़ें डालने के लिए। सही हो गया, ठीक। तो इन्हें है ना एक दिन छोड़ के एक दिन पालक दे दें, जी एक दिन मेथी इन्हें दे दें, जी, एक दिन इन्हें छली जो है वो दे दें। ठीक। और उसके अलावा जो है ना आप गंदम वगैरह और ठीक। ऐसी चीज़ें भी दे सकते हैं। अच्छा नवीद साहब ये बताइए, इनको एड ब्रेक वगैरह भी देते हैं आप? मुझे वैसे जो अभी ये अभी नेचुरल तरीके से भी अच्छा, कर रहे हैं, मैंने इन्हें कोई इजाफी जो है ना ठीक। मेडिसिन वगैरह नहीं दी। सही, ठीक हो गया। बाकी एक डबल रोटी में अंडा ब्रेड वो बना के देते हैं, अक्सर ब्रीडर वही बना के दे रहे होते हैं। ठीक, फीड कराने के लिए चिक्सों को। लोग जो है गंदम जो है सिर्फ उबाल के देते हैं। अच्छा मैं गंदम इन्हें दाने में मिक्स करके देता हूँ। अच्छा, ऐसी मतलब दाने में ऐसे गंदम मिक्स कर देते हैं। करके देता हूँ, ठीक हो गया, सही। क्योंकि वो अगर किसी का जी नहीं चाहता, ठीक। उसे फंगस लग सकती है, जी वो ख़राब हो जाती है। जी। अब ये परिंदे के मुंह के आगे जो है ना 24 घंटे पड़ी रहती तो ये गंदम जो आपने दाने में मिक्स की हुई है ये इजीली खा लेते हैं है, खा लेते हैं, और कोई प्रॉब्लम नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि उससे Good. उनकी सेहत बेहतर है। ठीक, गुड। और जी कटी वो क्रश हुई जो है मकई भी इसमें मैं शामिल करता हूँ। ठीक हो गया। तो उससे ये है कि ये थोड़े से सेहतमंद भी रहते हैं, इनके बच्चे भी जो हैं ठीक उससे, क्योंकि वो दूसरा जो है उसके ऊपर से छिलका उतारते हैं, इन्हें कुछ हासिल वसूल नहीं होता है। गंदम का अगर एक पेड़ अगर 10 दाने भी खा लेते हैं जी, तो उसके लिए वो फ़ायदा ही फ़ायदा है गंदम का। ठीक। अच्छा वीवर्स, ये जो बहुत से लोग हैं, कुछ लोग उबाल के देते हैं, लेकिन नवीद साहब का ये कहना है कि मैं दाने के साथ ही गंदम और मकई मिक्स करके दे देता हूँ। जब नया कोई फैंसियर आता है तो आप उसके साथ क्या कोऑपरेट करेंगे? मैं कोऑपरेट यही करूँगा कि उन्हें मार्केट से जो है ना परिंदा अच्छा और बेहतर दे सकता हूँ। मार्केट में तो ये है कि जिन लोगों के पास फालतू होते हैं वो जाके मार्केट में सेल कर आते हैं। सही। यहाँ तो ये आपके सामने माशाल्लाह सारे फ्रेश परिंदे हैं जी। और सारे हेल्दी हैं। ठीक। जो यहाँ से लेके जाएंगे वो इंशाल्लाह नेक्स्ट सीज़न उनके पास उनके घर में ही ब्रीड होगी। ठीक। अच्छा नवीद साहब, हमारा ज़्यादातर वीडियो बनाने का ये मकसद होता है कि हमारे जो दोस्त हैं, जी जी, जो हमारी वीडियो देखते हैं, हमारे व्यूवर्स हैं, उनको अच्छी से अच्छी चीज़ मिल सके और घर की चीज़ मिल सके। बिल्कुल। और दूसरी ये नंबर आप जो है ना स्क्रीन पे दे दीजिएगा, शेयर कर मेरा दीजिएगा। नंबर है 0333 576 40 65। ठीक। बाकी मोहम्मद नवीद। बहुत बहुत शुक्रिया नवीद साहब आपका कोऑपरेट करने का। तो चलें व्यूवर्स, ये नवीद साहब के सेटअप का हमने आपको विज़िट कराया, बाकी तफसीलन उनसे बात कराई कि किस तरीके से उन्होंने बर्ड्स रखे हुए हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छी ब्रीड ले रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।